हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो में WMM पैटर्न पे कैसे काम करते हैं, मेरा क्या रूल है, मैं कैसे उसको फॉलो करता हूँ, क्या टारगेट्स कैसे मैं फाइंड करता हूँ WMM पैटर्न में, एंड कब लेना है एसएल, क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है। इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे मेरे अकॉर्डिंग कैसे सही WMM पैटर्न को पहचान सकते हो आप भी। एंड अगर आप उस पर ट्रेड करते हो जो मेरा रूल है, जिसके अकॉर्डिंग मैं करता हूँ, तो आपको हमेशा सक्सेस रेट आपका रहेगा 10 में से 8 बार आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। मतलब आपका टारगेट हिट होना ही होना है अगर 10 में से 8 बार आप आप फाइंड करके उसमें करते हो तो ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं आज जो मार्केट में बना, पहले उससे। आज की बात करें तो फ्राइडे है आज का दिन, एंड आज मार्केट में एक डब्लू पैटर्न बना, ठीक है। देखो मैं डेली हर हफ्ते एक दो वीडियो आपके लिए बनाऊंगा लर्निंग का, ठीक है। आप चाहो तो कोर्स लेके भी सारी चीज़ सीख सकते हो हमसे लाइव, मेरे सामने जूम पे आके, ठीक है। मेरे से क्वेश्चन करोगे उसका भी आंसर मिलेगा। एंड बाकी जिसको मैं फ्री में भी अवेलेबल करा रहा हूँ ये सारी वीडियो। अभी पिछले वीक में हमने फीबो का रूल समझाया था, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हम मेरे लिए फ़िलहाल मार्केट में, जिस पे मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, तो वो है मेरा फीबो, ठीक है। उसका तो मैंने ऑलरेडी वीडियो पिछले वीक में डाला था, आपने नहीं देखा है तो अभी मैंने वॉच लिस्ट एक तैयार किया हुआ है, उसमें जाके आप जितने भी दो वॉच लिस्ट हैं, एक में 32 वीडियो है, एक में शायद 7-8 वीडियो है, ठीक है। तो दोनों वॉच लिस्ट को आप जाके देखियो, ठीक है, प्ले लिस्ट को। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा मार्केट में कैसे काम करना होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बात करते हैं WMM पैटर्न। पहले डब्ल्यू पैटर्न से स्टार्ट करेंगे आज के मार्केट में जो बना है, ठीक है। देखो आपको टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है ये भी इम्पोर्टेंट है। डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न आपको 5 मिनट पे इंट्राडे पे हमेशा ढूंढना है। हाँ, 15 मिनट पे भी कर सकते हो आप, बट वो लेट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा। 5 मिनट पे मेरे लिए सबसे बेटर होता है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। चाहे कोई भी ट्रेड हो, मेरा सब कुछ रूल 5 मिनट पे ही होता है। ना मैं 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ, ना 1 घंटे का, ना 2 घंटे का, ना एक दिन का, ठीक है। हाँ, 1 घंटे का, 15 मिनट का, एंड 1 डे का, 1 वीक का, ये सब अलग अलग रूल्स पे देखने पड़ते हैं। बट अभी के अकॉर्डिंग मैं इंट्राडे में बात करूँ तो 5 मिनट पे ही प्रीफर करता हूँ ट्रेड करना। चाहे कोई भी पैटर्न बने, मुझे 5 मिनट पे मिलेगा तो मैं करूँगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस वेब वीडियो में डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न की बात हम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट में जो हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैंने क्लियर एक ऐसे डब्लू बना के भी दिखाया था, टेलीग्राम पे अपर ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लेना फिर से। वहाँ पे मैंने क्लियर भेजा था, यहाँ से एक डब्लू पैटर्न ऐसे बनेगा, जहाँ तक मेरा टारगेट यहाँ तक था। अब मैंने यहाँ तक का ही टारगेट क्यों रखा था, उसके ऊपर गया कि नहीं गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा टारगेट हिट हुआ कि नहीं उससे मतलब होना चाहिए, ठीक। मार्केट में और आते हैं, प्रॉफिट होता है, उससे मतलब मेरा मत रखो। इतना मूव लिया कि नहीं लिया वो मैटर करता है। एंड अब बात करते हैं ये डब्लू पैटर्न कैसे आप फाइंड करोगे, और कौन सा डब्लू पैटर्न अच्छा होता है, कौन सा डब्लू पैटर्न मेरे हिसाब से नहीं अच्छा होता है, जो कि वर्क नहीं करता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखो तो क्लियर एक डब्लू पैटर्न बना, ठीक है, एंड उसने टारगेट दिया। मेरा डब्लू पैटर्न क्या होता है पता है आपको? मेरा डब्लू पैटर्न हमेशा ये जो लो है, पहला लो, डब्लू पैटर्न, डब्लू ऐसे ही बनता है, ऐसे बनता है। तो ये जो लो रहे डब्लू का, वो इस लो, ये लो जो रहे इस लो के थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। चाहे हाँ, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, 10 से मतलब 0 से मान के चलो, 0 से लेके आपका लगभग लगभग 50, ठीक है, 50 पॉइंट का गैप रहना चाहिए, 0 से 50 पॉइंट। कभी कभी 60 भी तो उतना अच्छा नहीं होता है, बट 50 तक अगर रहे, अगर आपको मिले तो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए एंड मेरे हिसाब से, ठीक है। मतलब इसके इसके और इसके बीच में जो रहे वो लगभग 1 पॉइंट का गैप रहे, चाहे 2 पॉइंट का गैप रहे, चाहे 10 पॉइंट का, चाहे 50 पॉइंट। 50 पॉइंट का अगर गैप रहता है, 50 पॉइंट के अंदर अंदर,
तो ज़्यादा बेटर होता है एंड ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। अभी देखो इसके बीच में कितना गैप था वो हमें कैलकुलेट कर लेते। ये बना यहाँ से यहाँ, ठीक। इसका लो क्या है एंड इसके लो तो हम कैलकुलेट कर लेते तो कितना पॉइंट बन रहा है, 26 पॉइंट, ठीक। फिर चाहे आप इसको डब्लू पैटर्न मान सकते हो, ठीक है, इसको भी आप डब्लू पैटर्न ही मान सकते हो, बट इसके अकॉर्डिंग कहाँ तक टारगेट था एंड इसके अकॉर्डिंग कहाँ तक टारगेट था उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब मेरा एसएल क्या बनेगा इसमें, एसएल मैंने सिंपल सा आपको बता दिया, अभी बता दिया, नहीं बताया फिर से सुन लो। यहाँ पे हमको एसएल रखना है। एंट्री कब करना है, जब भी ये डब्लू पैटर्न का ये एक छोर आपको दिखने लगे कि हाँ ये डब्लू पैटर्न टाइप बन रहा है, ठीक। हमने कहाँ पे बताया था आपको, यहाँ कहीं बताया था कि डब्लू पैटर्न बन रहा है, बाकी कैंडल ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर गया ना। तो हमारा एंट्री कहाँ होना चाहिए, ये जो लो रहे, मतलब पहली कैंडल ग्रीन कैंडल जो भी रहे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे अब देखो ये पहली कैंडल थी, सॉरी ये लो है, ठीक है। ये पहली कैंडल ग्रीन बन गई। अब इसका हाई जब ब्रेक कर रहा है तभी आपको ट्रेड ले लेना। एसएल क्या लगाना है, एसएल इसका लो लगाना है। अगर यहाँ से आप एसएल देखो कितने पॉइंट का बन रहा है, लगभग वही बनेगा 70-70 पॉइंट का, हाँ 70-75 पॉइंट का बन रहा है। ऑप्शन में कितना एसएल बनेगा, 30-35 पॉइंट के समथिंग ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। तो इस लो का एसएल लगा के आपको रखना है। इस कैंडल जो भी पहला ग्रीन कैंडल बने उसके हाई को जब क्रॉस करे वहाँ पे आपको एंट्री लेना है। टारगेट कैसे फाइंड करते वो हम बता देते हैं आपको, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मेरा रूल है, मैं कैसे फाइंड करता हूँ टारगेट, तो मैं जो ये बीच वाला छोर रहता है, ठीक है, डब्लू पैटर्न कैसे बनता है, ऐसे ना, ये जो बीच वाला छोर रहता है और ये जो लो रहता है, ठीक है, ये जो लो रहता है और ये जो बीच वाला रहता है, मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ मैंने कैलकुलेट किया, कितने पॉइंट निकल के आ रहे हैं, 170। सीधा यहीं से बीच वाले छोर से मैं इसको इसी कैलकुलेटर को जो मतलब पॉइंट्स कैलकुलेट करता है उसको मैंने 170 पॉइंट पे लगा दिया, ठीक। कितना टारगेट आ रहा है, 230 का। मैंने इस यही तक का टारगेट क्यों दिया, 200 तक का, 230 जब बन रहा था मैंने 230 का क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये डे लो है। अगर उसके आसपास, सॉरी डे हाई है, उसके थोड़ा ऊपर मिल रहा है तो डे हाई तक ही टारगेट रखो, उतना ही बेनिफिट है, उतने में ही हमारा 1:3 आ जा रहा है, ठीक है। और डब्लू पैटर्न देखो, हमेशा डब्लू पैटर्न ऐसा नहीं कि आपको 1:3 मिले या 1:5 मिले, जो भी मिले आप कैलकुलेट करो सिर्फ पॉइंट से, ठीक। यहाँ पे आप 80% निकाल दो। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ जो ये पॉइंट में भी छूटा होगा बहुत लोगों का, ठीक है, तो तभी मैं बोलता हूँ टारगेट हिट हुआ, कोई भी पॉइंट रहे अपना, अगर आपने कोई ट्रेड किया है, ठीक, तो उसको 80% अपने टारगेट पे बुक कर लो, 20% आप एसएल ट्रेल छोड़ दो। जैसे यहाँ तक मार्केट स्विंग बना दिया, ये यहाँ तक एसएल लगा रहे हो, टारगेट हिट हो रहा है, अगर आ रहा है तो निकल जाएगा, ठीक, कम पॉइंट मिलेगा, बट 20% वही पॉइंट आपका जितना ये दिया उतना ये भी दे दिया, तो उसी 20% में आपको डबल प्रॉफिट हो जाता है। तभी मैं हमेशा समझाता हूँ 20% क्वांटिटी रखो, चाहे उसका एसएल लगवाने के लिए ही रखो, एसएल ट्रेल हिट करवाने के लिए रखो, लेकिन रखने की आदत डालो। जब आदत डालोगे धीरे धीरे करके ना, तो आप बड़े पॉइंट खा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें जो मैं बताता हूँ, 20 पॉइंट को कैरी करो, इसीलिए बोलता हूँ कि ताकि आप 20 पॉइंट ही कैरी, मतलब 20% कैरी कर रहे हो, मतलब जो भी आपका 1 लॉट 2 लॉट 20% में लास्ट में बचता है, उसको इसीलिए कैरी करने को मैं बोलता हूँ, ताकि आप आदत तो डालो पहले बड़े पॉइंट गेन करने का, ठीक है। तब तो आप, जैसे कि मान लो 10 लॉट से कोई बंदा ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 10 लॉट से कोई बंदा ट्रेड कर रहा है, अब आपने अपने टारगेट पे 8 लॉट बुक कर लिया, ठीक है, 8 लॉट बुक कर लिया, 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, टारगेट हिट हुआ, कुछ टारगेट आपने 50% 5 लॉट निकाल दिया अपने पहले टारगेट पे, ठीक, या 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे निकाल दो, बाकी 3 लॉट वो 5 लॉट और बचा है, 3 लॉट आपने और टारगेट हिट होने के बाद निकाल दिया, 8 लॉट आपके निकल गया। अभी आपके पास कितना बचा है, 2 लॉट, 2 लॉट कैरी करो ना, प्रॉफिट तो हो गया 8 लॉट में ना, 8 लॉट में प्रॉफिट तो हो गया, 100 पॉइंट मिल गया है ना, 100 पॉइंट प्लस ही मिल जाता
मिल जाता है हमारे टारगेट्स के हिसाब से। तो ठीक है, तो 8 लॉट में कितना प्रॉफिट हो गया आपका? लगभग 8 लॉट में देखे तो 25 25 लगभग 4,000 का प्रॉफिट हो गया ना? कितना हुआ? आई थिंक 4,000 होगा। एक बार मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूँ, थोड़ा कैलकुलेट भी करना ज़रूरी होता है पॉइंट टू पॉइंट बात करते टाइम ना। तो 8 लॉट में आपका कितना हो जाएगा? हाँ 20,000 होगा, सॉरी मैं 4,000 बोल गया। 20,000 का प्रॉफिट हो गया ना आपका 100 पॉइंट पे। तो ठीक है, उतना कम है क्या आपके लिए? 20% जो है, जो 2 लॉट बचा है उसमें भी तो प्रॉफिट आएगा। एसएल ट्रेल कर लो ना। 100 पॉइंट आपने बुक किया है, चलो अपना एसएल 80 पे लगा दो, 20 पॉइंट का रिस्क ले लो, 20 पॉइंट इसमें कम मिलेगा 2 में, यही होगा ना। तो ऐसे कैरी किया करो तो आपको बड़े पॉइंट भी खाने को मिलेगा। ठीक, आज एक ही ट्रेड दिया था, एक ही ट्रेड बनना, एंड एक ही ट्रेड में आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया। ठीक, ये वीडियो में भी थोड़ा लेट जाए तो 8 तारीख को देख, मतलब 13 जनवरी का ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। फरवरी की बात, मतलब फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। एक ही ट्रेड हमने किया एंड एक ही ट्रेड में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। ठीक, अब देखो ये तो हो गया डब्लू पैटर्न पे कैसे काम करना होता है एंड टारगेट कैसे निकालने होते हैं। ठीक है, तो टारगेट भी बता दिया मैंने कैसे निकालना होता है, एंड एसएल क्या लगाना होता है, एंट्री कहाँ पे करनी होती है। अब बात कर ले एम पैटर्न के। तो एम पैटर्न भी सिंपल सा ऐसे ही रूल है, इसको बस उल्टा कर दो आप। जैसे कि मान लो ये देखो मार्केट क्या बना रहा है, एम पैटर्न। ठीक, मैंने कुछ लोगों को बताया भी था कि गैप डाउन मार्केट ओपन हो सकता है, तो इस रीज़न से मैंने बताया था। ठीक है, इसी रीजन से मैंने बताया था। और अभी अगर वर्ल्ड मार्केट देखे तो यहाँ पे अभी भी माइनस ही चल रहे हैं सब, और माइनस था ये कम हो गया अभी तो, नहीं तो ये 200 पॉइंट माइनस था, अभी तो 23 पॉइंट ही माइनस रह गया है। बाकी देखते हैं, अपना व्यू जो है वो रखते हैं। मैंने तो कैरी किया हुआ है पुट, बाकी देखते हैं। सॉरी, मैंने पुट कैरी नहीं किया, कॉल शॉर्ट किया हुआ, मतलब को कॉल की स्ट्राइक प्राइस को बेचा हुआ है मैंने। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया या फ्लैट ओपन हो गया, मतलब थोड़ा बहुत ही गैप डाउन हो सकता है, इसीलिए मैंने कॉल को बेचा हुआ है। या तो गैप डाउन हो गया या तो फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट टू डाउन। ठीक है, तो दोनों में से जो भी होता है मुझे तो प्रॉफिट होने ही वाला है, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेल किया हुआ है ना कि बाई। ठीक, तो यहाँ पे देखो एम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। एम पैटर्न बन रहा है, तो ये एम पैटर्न देखो कितना अच्छा बन रहा है। अगर मार्केट अभी मतलब खुला होता तो यहाँ पे एम पैटर्न पे ट्रेड लिया जा सकता था। ठीक है, यहाँ पे एम पैटर्न पे ट्रेड लिया जा सकता था। एंड एसएल देखो कितना बन रहा है, ये लो है एंड ये हो गया हमारा 50 पॉइंट का एसएल बन रहा है, मतलब 50 पॉइंट का गैप है। ठीक है, क्या बताया आपका 50 के आसपास रहे, 50 से कम रहे तो हमारे लिए अच्छा डब्लू पैटर्न माना जाता है। अभी इस पे ट्रेड कैसे करना है, जैसे कि ये आपको एम पैटर्न दिखने लग गया। ठीक है, ये आपको एम पैटर्न दिखने लग गया। ट्रेड कब लेना है? पहली बात तो ये तो हो गया हमारा एसएल, ये वाला। ठीक है, ये ऊपर का विक जो है ये हमारा एसएल हो गया। ट्रेड कब लेना है? जब इसके लो को ब्रेक करेगा। जैसे मान लो मार्केट अभी चल रहा है, मतलब कंटिन्यू मान लो चल रहा है। ठीक, तो अगर इसके लो को ब्रेक करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये लो ब्रेक होते ही यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे अपना एनिसेट। एंड एसएल क्या रखेंगे हमारा, ये हाई का एसएल रखेंगे। हाई का एसएल रखेंगे तो कितने पॉइंट का बनेगा, एक मिनट हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि कितने पॉइंट का एसएल बनेगा। अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं, मान लो इसके लो को ब्रेक होने के बाद हम ट्रेड ले रहे हैं, तो एसएल क्या बनेगा? देखो एसएल कितना बन रहा है, 130 पॉइंट का। एसएल कितने पॉइंट का बन रहा है, 130 पॉइंट। ऑप्शन में कितने पॉइंट का होगा एसएल, 130 पॉइंट का एसएल, सॉरी 130 पॉइंट का एसएल ऑप्शन में कितना होगा, लगभग 60 से 70 पॉइंट का एसएल बनेगा। तो क्या आप इतने बड़े एसएल देने के लिए रेडी हो? नहीं हो तो नहीं करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो लगता है वो 30 पॉइंट या ज़्यादा से ज़्यादा 40 पॉइंट का एसएल देना समझदारी होता है। अगर आपको इतना बड़ा एसएल दिख रहा है, ठीक, इतना बड़ा एसएल दिख रहा है, तो आप ट्रेड ही मत करो। ठीक है, ट्रेड मत करो, चाहे डब्लू पैटर्न हो चाहे जो पैटर्न हो।
हमेशा एसएल को अपने वही रखो। यहाँ से अगर इतना बड़ा एसएल बन रहा है, डब्लू पैटर्न तो दिख रहा है, सॉरी एम पैटर्न तो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर एम पैटर्न दिख रहा है बनने के लिए, यहाँ पे क्लियर एम पैटर्न बनने के लिए दिख रहा है। ये हाई है, ये लो है, एंड हमारे हिसाब से ये थोड़ा सा डाउन है, ये थोड़ा सा अप है, तो ये हम मेरे हिसाब से एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो टारगेट इसमें एसएल भी बड़ा है तो टारगेट भी बड़े आएंगे, ठीक। 170 पॉइंट आ रहा है, देखो टारगेट भी उतना बड़ा नहीं आ रहा है जितना बड़ा एसएल आ रहा है। तो 1:3 अगर नहीं आता, मान लो, देखो मैंने 170 नहीं किया, क्यों नहीं किया? देखो यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया, ये यहाँ से लगभग कितना है, लगभग 180, ठीक है। 180 है, 180 कहाँ आ रहा है? लगभग लगभग यहाँ आ रहा है, ठीक। बट मैं कहाँ तक कैलकुलेट कर रहा हूँ? यहाँ तक। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप में बना रहा है, तो मेरा टारगेट कहाँ तक होगा? यहाँ तक मेरा टारगेट होगा, ठीक है। ये मेरा टारगेट होगा यहाँ तक, और यहाँ पे मेरी पोजीशन एग्जीक्यूट होगी, ये मेरा एसएल होगा। तो ऐसे काम करते हैं एम पैटर्न पे, ठीक है। ये मेरा टारगेट होगा, यहाँ पे मैं अपनी 80% क्वांटिटी बुक कर लूँगा, बाकी मैं चलने दूंगा अगर जाता है मार्केट तो, ठीक है। तो ऐसे काम कर सकते हो आप एम पैटर्न पे। चलो कहीं बना हुआ हो तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। कहीं एम पैटर्न, जैसे कि यहाँ पे देखो एकदम क्लियर एम पैटर्न बना हुआ है। कहाँ पे अच्छा एम पैटर्न बना है? देखो मैं इसको एम पैटर्न कंसीडर नहीं करूँगा। अगर आप बात करोगे इसकी, तो इसको एम पैटर्न कंसीडर नहीं करूँगा। हाँ मार्केट गया है, बट मैं इसको एम पैटर्न, मेरा रूल है कि इसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी मे बी ये अगले दिन बना हुआ है शायद से। ये कब की कैंडल है? 9:40, 9:30। हाँ ये अगले दिन की है, ये अगले दिन नेक्स्ट डे, तो वैसे भी ये कंसीडर नहीं होता है मेरे केस में। हाँ देखो यहाँ पे देखो एक एम पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। ये एम पैटर्न बना हुआ है, एंड इसने अच्छा खासा टारगेट भी दिया। बैक टेस्ट कर रहे हैं, बैक टेस्ट में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। लाइव मार्केट में मैंने आज आपको डब्लू पैटर्न पे काम करवा के दिखा दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का लुक कितना है, देखो 50 पॉइंट के अंदर है, ठीक। हमारे लिए बहुत अच्छा है। चलो एंट्री कहाँ पे हो रही है? ये कैंडल का लो है, ये कैंडल का लो जो वहाँ जहाँ पे है, वहाँ से हम इस कर्सल को ऊपर ले जाते हैं एंड देखते हैं एसएल कितने पॉइंट का बन रहा है। तो एसएल भी देखो हमारे हिसाब से ठीक ठाक बन रहा है, ठीक है। लगभग 100 पॉइंट का ऑप्शन में 40 के आसपास का एसएल बनेगा, ठीक है। थोड़ा अगर ऐसा मतलब 50 पॉइंट का एसएल दिख रहा है, आपको 40 पॉइंट का लेना है, तो ये कहाँ पे चल रहा था? लगभग लगभग 42,200 पे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? 42,100 का ऑप्शन ले लो, थोड़ा आउट दी मनी ले लो। हाँ उसमें प्रीमियम बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपका लॉस जो आएगा वो थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है। या तो एट दी मनी पे अगर आप ऑप्शन में जाके देखोगे, अगर उसने लो लगाया होगा आपको लग रहा है, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक। एंड इसका टारगेट क्या मिला, और पहले टारगेट निकाल लेते हैं ना, फिर देखते हैं टारगेट मिला कि नहीं। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, ये हाई 170 पॉइंट का, टारगेट कितना मिला? नहीं 170 पॉइंट का नहीं मिला हमको। 170 पॉइंट हमारा यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। हमारा 170 पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा है, तो ये अच्छा खासा बना तो, बट उतना टारगेट नहीं दिया। हाँ फिर भी कितना दिया वो हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर हमने लिया है तो हमको दिया है लगभग लगभग 160 पॉइंट, ठीक है। 160 पॉइंट दिया है, क्यों दिया है? हाँ यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप में था, तो 160 पॉइंट मिला है। टारगेट को ऐसे क्या बन रहा था? 180 पॉइंट। हाँ फिर भी ठीक है, ओके, फिर भी ठीक है। टारगेट 170 पॉइंट दिया है ना हमको, फिर भी हमारे लिए टारगेट ठीक है, अच्छा है, ठीक ठाक टारगेट दे दिया। 1:2 तो दे ही दिया है हमको ना। अगर एसएल की बात करें तो हमारा 50 पॉइंट का बन रहा था, हमारा टारगेट लगभग 1:2 मिल गया। 1:2 भी कई बार बेटर होता है, बट मैं इसको अच्छा नहीं बोलूँगा, क्योंकि और टारगेट आने चाहिए थे यहाँ तक के, ठीक है।
और कहीं बना है डब्ल्यू या एम पैटर्न अच्छे से तो आपको मैं बैक टेस्ट एक दो करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे भी एक बना है बट वो गलत वाला बना है। देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना है ना, लेकिन देखो इसमें टारगेट नहीं मिला क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? पहली कैंडल देखो, कैंडल देखोगे तो उतना नीचे नहीं आया होगा। ये लो लगाया है एंड ये ठीक, एंड इसका हाई देखो कहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे। अब इसके हाई को ब्रेक होने के बाद हमको लेना है, बट इतना बड़ा एसएल हमको देना ही नहीं है। पहली बात तो ये यहीं पे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। छोटे छोटे जो बनते हो उस पर पंगा मत लिया करो, जो थोड़ा सा बड़ा दिखे उस पर पंगा दो। जैसे कि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो ये देखो शानदार एक एम पैटर्न बना के गिरा है मार्केट, ठीक है। बट इसको तो मैंने बताया भी था, इस पर हमने ट्रेड भी किया था, आपको याद होगा। तो डे टाइम फ्रेम पे मैंने बताया था तो मार्केट ओपन होकर नीचे ही आने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे भी देखो एक डब्लू पैटर्न। आपको डेली अगर आप एक रूल बना दो मुझे एम पैटर्न या डब्लू पैटर्न पे ही काम करना है, तो आपको जब वो मिले तभी आप काम करो, ठीक है। बहुत लोग अपने अपने अलग अलग रूल बनाते हैं। जैसे कि मेरा रूल क्या है, मेरे फीबो के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड बनेगा तो ही मैं करता हूँ, ठीक है। तो सबका अपना अपना रूल है। डब्लू पैटर्न एम पैटर्न पे भी मैं करता हूँ, ठीक है। बट हाँ, उतनी हैवी क्वांटिटी से नहीं करता हूँ जितना मेरा फीबो के अकॉर्डिंग होता है। मैं क्वांटिटी अपना कम कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो एक बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब कि यहाँ से देखो एक क्लियर एक डब्लू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर गया है। अब इसका भी हम कैलकुलेट करेंगे एसएल एंड टारगेट। तो ये देखो कितने पॉइंट से मिस किया, सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट, ठीक है। 15 पॉइंट से मिस किया। और ये इसके बाद एक लो बना है एंड वो लो ब्रेक हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक एसएल कितना बन रहा है, ठीक है। तो हाँ ठीक, 90 पॉइंट का लगभग 40-45 पॉइंट का हमारा एसएल बन रहा है। वही और दी मनी का आपको लेना पड़ेगा। एंड यहाँ से अगर हमने का टारगेट निकालें तो कितना सही टारगेट आ रहा है, काफ़ी अच्छा टारगेट मिला। वैसे टारगेट क्या क्या निकल के आ रहा है हम वो भी देख लेते। ये हाई था, ये लो था, ठीक, 270 पॉइंट का, ठीक। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया अपना 270 पॉइंट, एकदम एग्जैक्ट 270 270 पॉइंट के आसपास देख के मार्केट घूम गया, ठीक है। जो जितना टारगेट दिख रहा है उससे थोड़ा सा कम लोगे, हमेशा आप खुश रहोगे। इसीलिए मैंने 230 था आज का, मैंने 200 पे ही सेफ बुकिंग करवाना समझदारी दिखाया एंड हमने बुक किया, ठीक है। हाँ, 80% क्वांटिटी, इसीलिए मैं बोलता हूँ 20% आप छोड़ सकते हो, 20 पॉइंट 30 पॉइंट का पीछे के एसएल लगा के। तो बस यही रूल था हमारा एंड यही है सब कुछ। लगभग 23 मिनट का वीडियो हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा हमारा WNM पैटर्न। और कोई भी वीडियो चाहिए आपको, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पे कैसे काम करते हैं, बॉक्स पैटर्न कैसे काम करता है, गैप अप गैप डाउन कैसे मार्केट बंद होने से पहले थोड़ा बहुत फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है। उतना मैं गैप अप गैप डाउन BTST के लिए उतना श्योरिटी नहीं देता हूँ, बट हाँ जो भी अगर आप पूछोगे कमेंट करोगे तो मैं कोशिश करूँगा बनाने की, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न है, बॉक्स पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर है। मैं सब पे काम ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं अपने फीफो पे ही ज़्यादा काम करता हूँ। बट अगर आप काम करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आप कमेंट करो, मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी इसके बाद मैं एक और वीडियो में भी इसी वीक में बना दूँ, कोई सा भी, चाहे ऑप्शन चैन के ऊपर या फिर किसी और पैटर्न के ऊपर, तो उसको भी देखना ज़रूर, ठीक है। बाकी इस वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। और जो भी आपकी ट्रेडिंग से मतलब ट्रेडिंग से रिलेट लोग हैं उनके पास शेयर कर सकते हो। ये वीडियो में भी उनके लिए हेल्पफुल, मतलब प्रॉफिटेबल लायक कुछ उसमें ज्ञान मिल सकता है उनको, वो भी अपना ट्रेडिंग सुधार सकते हैं अगर कुछ गलतियां कर रहे हैं तो। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।